Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back on our YouTube channel that is one and only Hargar Shiksha by Allah. My name is Imran, and as you know that I bring a new video on this channel on a daily basis for you all only. So I appreciate your knowledge, I appreciate your dedication, I appreciate your focus that you are having about learning English only. Okay. So in this video, we are gonna learn use of could, which is a past of can. So in last video, I taught you use of can, how we can use can and where to use, how to use. Everything was already discussed in last previous video. So if you didn't watch that, the link has given in the description box. Go and watch that. And if you're new on our YouTube channel, do subscribe our channel and also press the bell button so that you can get regular update related to this channel on a priority basis. So here we go. Let's get started without wasting the time, and I request you watch this video till the end without hitting the skip button so that you can get proper knowledge. Now in this video I will also speak Hindi so that you can speak with me and you can also learn. So I'm going to explain this lesson in Hindi, in English as well as. So here we go. Let's get started. So the lesson name is use of could. यूज ऑफ गुड, इस लेसन का प्रयोग बेसिकली हम तब करते हैं जब हम यह बता रहे होते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो हो सकता था, which means पास्ट एबिलिटी को या पास्ट परमिशन को या पास्ट कैपेबिलिटी को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस लेसन कुड का। तो हिंदी में पहचानते हैं सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन है जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। माइंड माय वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप बातें करते हैं किसी से या कोई आपसे बातें करता है, उन बातों के अंत में अगर सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाए तो आप समझ जाना कि ये लेसन कुड है और इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के साथ कुड लगाकर आसानी से कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं आपसे समझाने की कोशिश करूं तो whenever any Hindi sentence that ends with सकता था, सकती थी, सकते थे, then we use this lesson, which means we talk about the past ability, past permission or past possibility that could be happen in past, right? तो चलिए हम कुछ हिंदी एग्जांपल्स के तहत इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है यूज ऑफ कुड, उसके बाद आपने लिखना है आइडेंटिफिकेशन। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है जैसे वह मैच खेल सकता था, मैं तुम्हें फोन कर सकता था, मेरे पापा ऑफिस जा सकते थे, उसकी मम्मी खाना बना सकती थी, राजू एग्जाम में पास हो सकता था। अर्थात कोई भी ऐसा काम जो हो सकता था जिसमें पास्ट परमिशन, एबिलिटी, पावर की बात की जाती है और कहीं ना कहीं हम रिग्रेट कर रहे होते हैं तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसके रूल्स के थ्रू समझते हैं कि इस लेसन को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। स्ट्रक्चर्स 6 हैं, टोटल स्ट्रक्चर्स 6 हैं जिसको यूज करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण बातें आप जब भी करते हैं, जैसे आप कह रहे होते हैं वह मैच जीत सकता था, वह दिल्ली जा सकता था, वह तुमसे बातें कर सकता था, वह मेरे घर आ सकता था। तो ये साधारण बातें जब भी आप करेंगे तो प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव का। जब भी नकारात्मक बातें करेंगे, नकारात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जब भी किसी साधारण वाक्य में नहीं लग जाता है तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? नकारात्मक वाक्य हो जाता है। जैसे वह मैच नहीं खेल सकता था, वह तुमसे नहीं मिल सकता था, वह मेरे घर नहीं आ सकता था, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता था, हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते थे क्योंकि इमरान सर ने मना किया था, राइट? तो जब भी कोई भी ऐसा काम जो हम नहीं कर सकते थे तो उसे नकारात्मक वाक्य के अंदर बनाते हैं। तीसरा इंटरोगेटिव है जहां पे आप सवाल करते हैं। जैसे क्या मैं तुमसे बातें कर सकता था?
क्या राजू तुमसे मिल सकता था? क्या पूजा तुम्हारे घर आ सकती थी? क्या हम लोग मैच जीत सकते थे? तो यहां पे हम क्या बोलकर क्वेश्चन करते हैं? जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इंटरोगेटिव रूल का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से और भी रूल्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। लास्ट में वीडियो की हम एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। चलिए समझते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव which means subject plus could plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus object. Negative subject plus could plus not verb की फर्स्ट फॉर्म plus object. Interrogative सब इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आता है। तो यहां पे कुड पहले आ जाएगा। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो इसमें नॉट लगेगा। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगेन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH पॉजिटिव। WH पॉजिटिव में हम WH फैमिली का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन करते हैं, जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ, कब कब, इन सब का प्रयोग हम शुरुआत में करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे लास्ट में, बट पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। WH के किसी भी वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ लास्ट वन WH नेगेटिव, जहां पे WH वर्ड्स का प्रयोग नॉट को लगाते हुए किया जाता है। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर WH नेगेटिव का WH वर्ड लेना है, फिर कैन कुड लेना है आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय हैविंग सम एग्जांपल्स। तो कुछ हिंदी एग्जांपल्स और इंग्लिश एग्जांपल्स के तहत हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अफर्मेटिव, वह घर जा सकता था, he could go home. नेगेटिव, वह घर नहीं जा सकता था, he could not go home. इंट्रोगेटिव, क्या वह घर जा सकता था, could he go home. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह घर नहीं जा सकता था, could he not go home. Question mark. And WH positive, वह घर कब जा सकता था, when could he go home. Question mark. Negative, वह घर क्यों नहीं जा सकता था, why could he not go home. Question mark. So I hope आपने हिंदी एग्जाम्पल्स के तहत इंग्लिश को भी समझने की कोशिश की। अब मेरे साथ आप इंग्लिश बनाइए। मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज, ओवर द स्क्रीन बनाना है आपको। ओके, चलिए मेरे साथ बनाइए। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, कौन पढ़ा सकता है? मैं को क्या बोलते हैं? आई के साथ क्या लगेगा? मतलब सकता था। मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, तो कौन पढ़ा सकता था? मैं। तो क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? कुड। आई कुड, मैं क्या कर सकता था? तुम्हें पढ़ा सकता था। आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू। नेगेटिव बनाइए, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता था, आई कुड नॉट टीच यू, आई कुड नॉट टीच यू। इंटरोगेटिव, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता था? कुड आई टीच यू, कुड आई टीच यू। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता था? कुड आई नॉट टीच यू। एंड WH पॉजिटिव, मैं तुम्हें कब पढ़ा सकता था, when could I teach you. And WH negative, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा सकता था, why could I not teach you, why could I not teach you. Right, so another example की तरफ हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। एक और एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोल सकता था, he could speak English. वह अंग्रेजी बोल सकता था। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे मैजिक पता है क्या है? मैजिक ये है, आपने समझना है कि इसमें काम कौन कर रहा है। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता था, कौन बोल सकता था? वह। तो वह को सबसे पहले पकड़ेंगे। वह को क्या कहते हैं? ही के साथ क्या लगेंगे? कुड। ही कुड क्या कर सकता था? ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह दिल्ली जा सकता था, ही कुड गो दिल्ली। वह नाच सकता था, ही कुड डांस। वह सो सकता था, ही कुड स्लीप।
वह खा सकता था। He could eat food. वह तुमसे बातें कर सकता था। He could talk to you. वह तुम्हें पैसे दे सकता था। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग टिल द एंड। हैव अ गुड डे, गुड लक, take care of yourself, take care of your family, stay focused, stay learner. God bless you.